क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि रिसेंटली ही बहुत सारे टॉप बॉडी बिल्डर्स या फिर स्पोर्ट्स एथलीट्स को टेंडन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में टेंडिनोपैथी भी बोल देते हैं, जिससे टेंडन टिश्यू का माइनर टेयर से लेके कंप्लीट रप्चर तक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली परस्यू करते हैं तो हम अपने बॉडी और माइंड को एक्सट्रीम तक पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफी हाई हो जाता है। और वैसे भी एक्सीडेंट्स और मिसहैप किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकता है, चाहे आप एथलीट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर हम जिम की ही बात करें तो आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई इश्यू या इंजरी रहती ही है। उसमें भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज टेक्निक का सही ना होना, या फिर हद से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करना, या फिर किसी पर्टिकुलर मूवमेंट या एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा परफॉर्म कर लेना, या फिर ओवर ट्रेनिंग कर लेना। ये सब कारण हो सकते हैं। पर इन सब कारणों में से एक कारण एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सेवन करना भी हो सकता है। इसके ऊपर पिछले कई सालों से काफी सारी रिसर्च स्टडीज चलती आ रही हैं, और उन सब रिसर्च स्टडीज का कॉमन कंक्लूजन यही निकलता है कि जब हमारे मसल्स फाइबर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कारण बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे टेंडन टिश्यू को उसी रफ्तार या उसी पेस पे स्ट्रॉन्ग होने या फिर अडेप्ट करने का मौका नहीं मिलता है, जिससे टेंडन टिश्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर स्ट्रेन होना शुरू हो जाते हैं, और एक दिन इंजरी या टेंडन इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेंडन टिश्यू का मसल टिश्यू की तरह रैपिडली स्ट्रॉन्ग ना होने का सिंपल सा कारण ये है कि टेंडन टिश्यू में ब्लड वेसल्स मसल्स के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, क्योंकि टेंडन टिश्यू कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं, जिससे इनमें थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, पर वो मसल टिश्यू की तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वैसे भी टेंडन टिश्यूज को मसल टिश्यूज की तरह बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस और ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो टेंडन टिश्यू इसी तरह से ही इवॉल्व हुए हैं। इसीलिए जब किसी भी तरह की टेंडिनोपैथी या फिर टेंडन रिलेटेड इंजरी होती है तो उसको रिकवर होने में भी महीनों का समय लग जाता है। दूसरी तरफ मसल रिलेटेड इंजरीज दिनों में या फिर हफ्तों में ही हील हो जाती है। कारण सिर्फ यही है कि मसल टिश्यू मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे उनमें ऑक्सीजन से भरा हुआ न्यूट्रिएंट डेंस ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होता है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू कैलोरीज भी ज्यादा बर्न करती है, और इंजर्ड होने पर इसकी रिकवरी भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अभी हम इस डिस्कशन के मेन क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि टेंडेंस को लंबे समय तक इंजरी फ्री कैसे रखा जाए। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर कोई भी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले हमको पेशेंस को प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा। इसलिए बोलते भी है ना कि पेशेंस इज ए वर्च्यू। किसी भी चीज में अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो पेशेंस को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा बनाना हो, चाहे वो बदला लेना हो, या फिर चाहे हेल्थ एंड फिटनेस को इंप्रूव करना हो। टेंडन टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा बुलेट प्रूफ या इंजरी प्रूफ रखने के लिए पेशेंस के साथ साथ न्यूट्रिशन, स्लीप हाइजीन, एक्सरसाइज करने का तरीका और ऑल ओवर लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ता है। और कोशिश करें कि वर्कआउट करते समय आप जोश के साथ साथ होश को भी बरकरार रखें, और दूसरा एनाबॉलिक स्टेरॉइड से जितना दूरी बना सकते हो बनाए रखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक फिट हस्कीज के साथ जुड़े रहिए।